वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ेगा या घटेगा? इस सवाल से काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम्हारा सारा कंफ्यूजन गारंटी के साथ दूर होने वाला है। बस चिपके रहना लास्ट तक। तो चालू करते हैं फिर। अब अगर तुरंत इसका जवाब दूं तो ये दोनों ही बातें पॉसिबल हैं, यानी वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता भी है और घटता भी है, और इन दोनों ही कंडीशंस को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो समझते हैं पहली कंडीशन को। मान लो तुम्हारे पास एक 100 ओम का रजिस्टर है और तुमने उस पर 100 वोल्ट का वोल्टेज लगाया है, तो उसके अंदर से कितना करंट पास होगा निकालेंगे I = V/R के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हो जाएगा 100/100 यानी कि 1 एम्पियर। अब अगर वोल्टेज को बढ़ा के हम 200 वोल्ट कर दें तो करंट कितना हो जाएगा? I = 200/100 यानी कि 2 एम्पियर। और यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि वोल्टेज के बढ़ते ही करंट की मात्रा भी बढ़ चुकी है, और यही कहना है ओम्स लॉ का। अगर किसी भी फिक्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उसके अंदर से पास होने वाले करंट की मात्रा भी बढ़ती जाती है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। मान लो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि इनपुट में लेता है 12 वोल्ट और 20 एम्पियर की सप्लाई, और आउटपुट में देता है 240 वोल्ट। अब आउटपुट करंट हम कैसे निकालेंगे? I = हो जाएगा पावर अपॉन वोल्टेज। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका यूज किया जाता है हमेशा लोड के केस में, जबकि ट्रांसफार्मर कोई लोड नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे पावर वाले फॉर्मूले का ही यूज करना होगा। तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा? तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर के इक्वल होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर इनपुट में जितनी शक्ति लेता है उतनी ही शक्ति वो आउटपुट में भी देता है। तो यहाँ पे जो इनपुट पावर है वो हो जाएगा 12 × 20 यानी कि 240 वाट, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है 240 वोल्ट। तो यहाँ पे करंट कितना निकलेगा? 240/240 यानी कि 1 एम्पियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनपुट में वोल्टेज था 12 वोल्ट और करंट था 20 एम्पियर, और जैसे ही आउटपुट में वोल्टेज 240 वोल्ट हुआ तो करंट घट के 1 एम्पियर रह गया। यानी पावर वाले फॉर्मूले के केस में अगर पावर को कांस्टेंट रखते हुए वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो वहाँ पे करंट की मात्रा सीधा सीधा घट जाएगी। अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के हम वोल्टेज को 480 वोल्ट कर दें तो यहाँ पे करंट की वैल्यू और भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो 240 वोल्ट है ना, इसको हमेशा हमें कांस्टेंट बनाए रखना है। तो ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर ओम्स लॉ के केस में रेजिस्टेंस को फिक्स रखते हुए वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो करंट की मात्रा बढ़ जाएगी, और अगर पावर वाले केस में पावर को फिक्स रखते हुए वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो करंट की मात्रा घट जाएगी। तो इन दोनों फॉर्मूले के बीच में तुम्हें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक तुम्हें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे कुछ अच्छा सा कमेंट कर दिया करो।